पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! सीधा रुख कर रहे हैं हम उत्तराखंड के जोशी मठ का, जहां प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच चुके हैं। उनके साथ जायजा लेने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी है। तनुश्री पांडे हमारी सहयोगी वहां ग्राउंड पर मौजूद है। सीधा हम उन्हीं का रुख करते हैं। तनुश्री, यहाँ पर आपकी हमने रिपोर्ट दिखाई, हमारे दर्शकों ने देखी किस तरह से वहां लोग जो है डर में है, खौफ में है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों के घरों में दरार आ चुकी है। मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। यहां पर बताया गया, जो आदेश दिया गया है कि पुनर्वास केंद्र बनेगा, तुरंत यहां रिलीफ की जरूरत है। क्या वो इंतजामात हो गए हैं, होने वाले, कितना वक्त लगेगा, बताएं वहां से जानकारी। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पे हम लोग ज्योतिर्मठ में हैं। ये ज्योतिर्मठ वही है जो 4 बड़े मठों में से एक माना जाता है। इसी के लिए जोशी मठ है वो फेमस है। मैं आपको सबसे पहले क्रैक्स दिखाना चाहूंगी कि पिछले, और ये क्रैक्स, ये जो दरारें हैं, ये पिछले 3 दिनों के अंदर आई है। ये देखिए, यहाँ रोड से शुरू हो रही है और ये जो पूरा का पूरा जमीन है जिसपे लिखा हुआ था, ये पूरी नीचे धंस गई है। मैं कैमरा पर्सन राकेश सिंह को कहूंगी कि एक बार जूम करे और आपको दिखाए कि ये जो पूरा जिसपे लिखा हुआ है ज्योतिर्मठ प्रांगण में दर्शनीय स्थल, ये पूरा का पूरा जो दीवार है, ये पूरा नीचे धंस गया है और ऊपर भी क्रैक्स आए हैं। ये पिछले 3 से 4 दिनों में हुआ है। और मुख्यमंत्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 5 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पहुंच चुके हैं। उनके साथ एक विशेषज्ञों की टीम भी है जो कि हाउस टू हाउस सर्वे कर चुकी है सुबह सुबह ही। वो अब सीएम को बताएंगे कि कौन से वो परिवार है जिनको इमीडिएटली इवैक्यूएट करने की जरूरत है, क्योंकि ये परिवार बहुत ठंडी रातों में पिछले 3 दिन से सड़कों पर रह रहे हैं। क्योंकि अपने घरों के अंदर ये इसलिए नहीं रह पा रहे क्योंकि इनको रात को डर लग रहा है कि घरों में इतनी बड़ी दरारें हैं, क्या पता वो घर पूरा का पूरा धंस जाए। क्योंकि कल भी हमने रिपोर्ट में दिखाया किस तरीके से जो एक होटल है, वो होटल दूसरे एक होटल पे पूरी तरीके से झुक चुका है। हालत इतनी खराब है कि सड़कों पे भी बड़े बड़े दरार आ चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि जो रिहैबिलिटेशन वर्क पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ऑर्डर किया है, उसके अभी इंतजामात चल रहे हैं। पूरे तरीके से अभी इंतजाम नहीं हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इतने परिवार है, 3000 करीब लोग हैं, 700 से ज्यादा परिवार है। इतने परिवारों को आप अगर जोशीमठ के बाहर कहीं रिहैबिलिटेट करें तो कहां करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये परिवार है, ये यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, उनके बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता सब यहीं से है। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने घरों में लगा दी थी, होटल्स बनाने में लगाई थी। अब उन घरों में ना वापस जा सकना, हम इमेजिन कर सकते हैं कि उनके लिए कितना दुखदाई होगा। तो ऐसे फैमिलीज को सरकार कहां पे रिहैबिलिटेट करेगी। और जो ज्यादातर जो परिवार है उनके घर यहाँ पे बड़े हैं, 3 कमरों के घर हैं, किसी के 4 कमरों के घर है, तो क्या उसी तरीके की सुविधा दे पाएगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक और जो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ के रेसिडेंट्स, जो स्थानीय लोग हैं, ये पूछ रहे हैं कि हम पिछले साल से सरकार को कह रहे हैं कि जो एनटीपीसी का प्लांट है, जब उसके नीचे टनल्स में ब्लास्ट होता था, तब यहाँ पे ऐसा लगता था कि भूकंप आ रहा है। और ना भूलें कि जोशीमठ एक ऐसा एरिया है जो जोन 5 सेस्मिक जोन में आता है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे भूकंप आने का, अर्थक्वेक आने का सबसे ज्यादा चांसेस है। ऐसी जमीन पे अगर बड़ी मशीन्स लाकर जमीन को हिलाया जा रहा है तो लाजमी सी बात है कि क्रैक्स तो आना ही था। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कह रहे हैं कि क्या सरकार एक बड़ी आपदा आने का वेट कर रही थी, क्या वो इंतजार कर रही थी कि एक बड़ी आपदा आ जाए और तब हमको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो अभी जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है सरकार की तरफ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल परसों एनटीपीसी का जो प्लांट है उसमें सारे काम रोक दिए गए हैं। उसके चलते 4 धाम का जो प्रोजेक्ट था, जो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान था, उन सबको भी रोक दिया गया है। तो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जब आपने अब रोक ही दिया एनटीपीसी का प्लांट, तो अगर आप ये काम पिछले साल करते तो ये दरारें ना आती। और अब ऐसे हालात हो चुके हैं ग्राउंड पे कि लग रहा है कि पूरा का पूरा जोशीमठ हो सकता है टूट जाए। और एक और बात तनुश्री, आप जो बता रही हैं, जल्दी बताऊंगी कि ये ठंड का मौसम है। बिल्कुल ठंड का मौसम है। इतने परिवार अगर अपने मूल निवास से उजड़ के दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाएंगे, उनका पुनर्वास होगा, तो जाहिर सी बात है एक इमोशनल बॉन्डिंग अपने घर से हर किसी इंसान की होती है। और यहाँ पर न सिर्फ घर बल्कि उनके जो अपने कारोबार होगा, दुकान होगा, बाकी चीजें भी होंगी, तो खतरे में एक परिवार की पूरा जीवन यहाँ पर पड़ जाता है। यहाँ आपसे समझना चाह रहे हैं, आप दिखा रही थी तस्वीरों में कि 3 से 4 दिन में ही कितनी ज्यादा, जब आप वहां मौजूद हैं, दरारें और चौड़ी होती चली गई हैं, यानी कितना खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जोशीमठ पहुंच चुके हैं। वो एक्सपर्ट्स की टीम के साथ पहुंचे हैं।
लेकिन तनुश्री जैसा कि लगातार रिपोर्ट कर रही है कि ये समस्या आज एक दिन में पैदा नहीं हुई, पिछले 3 साल से और खासतौर से 1 साल से तो स्थानीय लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये समस्या पेश आ रही है, तुरंत सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब जाकर सरकार नींद से जागी है, कार्रवाई करती हुई दिख रही है। तनुश्री, यहाँ एनटीपीसी और तमाम बाकी योजनाएं जिनके कारण ये खतरा एक बड़ा रीजन माना जा रहा है, ये पैदा हुआ है कि जोशीमठ खतरे में पड़ गया है, उसको बंद जरूर कर दिया है फौरी तौर पर, लेकिन उससे जो नुकसान पहुंचा है उसकी अब भरपाई या उसको ठीक करने के लिए अब क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, पुष्कर धामी जी से भी पूछेंगे। सरकार को पता था कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और ना ही सिर्फ जिस वैल्यू है, ये ना ही एक सेक्रेट टाउन है, ये बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब को भी कनेक्ट करता है, तो एक सेंट्रल पॉइंट भी है हमारी कंट्री का दिया है। ऐसे सेंसिटिव जोन में सरकार पहली बात इतनी बड़ी मशीनें, एनटीपीसी का इतना बड़ा प्लांट जहां पे ब्लास्ट जो टनल्स में है वो एनटीपीसी का काम है, वो होना ही होना है। तो पहली बात कि सरकार ऐसे एक प्लांट को जोशीमठ जैसी जगह में लाई ही क्यों? और जब पिछले साल से स्थानीय लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू करी, तब से लेके अब तक सरकार क्या कर रही थी? ये कुछ बड़े सवाल है जो हम कोशिश करेंगे कि सीधा मुख्यमंत्री से भी पूछे। पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों का ना ही सिर्फ घर, उनको अभी जान का खतरा है, उनको अपनी सारी दुकान, अपना सारा रोजगार का व्यवसाय सब कुछ छोड़ के अब बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में सरकार 3000 से ज्यादा लोगों को किस तरीके से रिहैबिलिटेट करेगी? कुछ ये लोग बिल्कुल उस पर नजर रहेगी। तनुश्री, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।